हेलो गाइस, मैं अनुराग। ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट को बनाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको स्लीव और कॉर्टर जॉइंट बनाना बता चुका हूं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट के फ्रंट व्यू को बनाना सीखेंगे। ये कैसे ड्रॉ होता है, कैसे हम इसे बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट में आप जैसा कि देखेंगे अपने डायग्राम में, आपके पास एक पार्ट है आपका सॉकेट और दूसरा है आपका रॉड और तीसरा है कॉटर। तो हम सबसे पहले सॉकेट को बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले सॉकेट को बनाना स्टार्ट करें। तो आप देख रहे हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन डाल ली है। ऐसे ही आप डालेंगे, इसमें वर्टिकल सेंटर लाइन नहीं आएगी। अब उसके बाद आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से 32 फाई की एक डिस्टेंस है वर्टिकली में। तो 32 फाई की एक डिस्टेंस है, एकदम साइड में है वो, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 32 फाई की डिस्टेंस लेंगे। 32 का आधा हो गया 16, 16 ऊपर 16 नीचे। ये हमने पॉइंट लगा लिए, 16 ऊपर 16 नीचे बोथ साइड। अब उसके बाद में आप फिर देख रहे हैं अपने डायग्राम में कि उसी के ऊपर है 64 पाई का एक डिस्टेंस है। तो 64 पाई की अब हम लेंगे, तो इसका जस्ट डबल हो चुका है। तो 32 ऊपर 32 नीचे, इसी वे में हम ऊपर लेंगे, 32 ऊपर 32 नीचे। अब ये हमने चारों पॉइंट ले लिए, तो इन पॉइंटों को हम मिला देते हैं। अब आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं ये पॉइंट 25 mm अंदर की तरफ हैं। तो हम इन पॉइंटों पे 25 mm अंदर की डिस्टेंस लेंगे, लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद उन लाइनों को मिला दिया। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। अब आप अपनी ड्राइंग में देख रहे हैं ये 25 mm के बाद में एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली गई है। तो वो है आपकी 34 प्लस 48, 82 mm लेंथ पर है हॉरिजॉन्टल में। तो 82, और वो कितनी डिस्टेंस, वर्टिकली डिस्टेंस कितनी है, तो वो है आपकी 44। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं 44 फाई का डाया दिया हुआ है। तो हम यहीं से ही 44 ऊपर पॉइंट लगा लेंगे सेंटर लाइन से। 44 का मतलब हुआ 22 नीचे और 22 ऊपर। अब इन पॉइंटों से हम 82 mm लंबी लाइन ले जाते हैं हॉरिजॉन्टल। अब ये लाइन ले जाने के बाद में हम देख पा रहे हैं कि एक हमारी डिस्टेंस और है जो आपके फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही है, 62 mm पर है, और वो आपकी 32 फाई पे है। तो 32 फाई का हम पहले ही बना चुके हैं। तो 32 फाई से हम 62 mm पर हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ले जाते हैं।
ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। अब आगे आप देखेंगे कि एक शाफ्ट निकली हुई है, उस शाफ्ट की लेंथ क्या है। तो आप देख रहे हैं कि शाफ्ट का डाया दिया हुआ है आपको 25 फाई, और शाफ्ट की कोई लेंथ नहीं होती है। तो जहां हमने 44 का बनाया हुआ है उसी पॉइंट से हम 25 का आधा हुआ 12.5, तो 12.5 नीचे और 12.5 ऊपर, बोथ साइड पॉइंट लगा के हमने इसको 44 से मिला दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया शाफ्ट की कोई लेंथ नहीं होती है, हम अपने अकॉर्डिंग इसे ले जाएंगे। तो इसे हम 25 mm ले जाते हैं। ट्वेंटी 25 mm हम ले गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं अपनी ड्राइंग में कि हमारा सॉकेट लगभग पूरा बन के तैयार हो गया है। हमें जो शाफ्ट का है, ये आपका फ्री एंड होता है लास्ट में, ये आप अपने फ्री एंड बना लेंगे अपने। अब सॉकेट के बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका रॉड। तो रॉड को हम इसमें एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक 44 का जो डाया था उतने डाया में एक 12 mm का एक पॉइंट है। तो वो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसलिए वो आपका 32 फाई लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने 32 फाई का बनाया था वहीं पर अटक जाएगा, टोटल अंदर नहीं जाएगा। तो ये बाहर रहेगा पोर्शन। तो हम 32 फाई पे 32 फाई का जहां से हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से, वहां सेंटर से हम 44 का नाप लें, या आप ये कर सकते हैं कि हमने 44 का जो मार्किंग पहले की थी उसी लाइन पर रखकर हम 12 mm आउटर साइड में मेजर कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे एक हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही हम ऊपर कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा आपको द्वारा 20 to 44 मेजरिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने दोनों साइड ऊपर और नीचे 12 mm एक्सटर्नल ले लिया है और इसे हम मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका 44 का ही आएगा। मैं बता रहा था आपको आउटर पे रह जाएगा। उसके बाद में आप अपनी ड्राइंग में देख रहे हैं फिर से शाफ्ट दी हुई है 25 की। तो आप वही मेजरिंग ना कर करके 25 डाया का हम पहले ही बना चुके हैं, आप इस तरीके से उसी वे में लाइन खींच सकते हैं। याद रखिएगा शाफ्ट जितनी वन साइड ली है उतनी ही लेंथ हम शाफ्ट की एनोदर साइड लेंगे। तो मैंने 25 mm का लिया था, तो 25 mm पे ही मैं एनोदर साइड लूँगा। ये शाफ्ट का बन गया। अब आप देख रहे हैं अपनी ड्राइंग में कि ये 25 mm पर हमारा ये 34 mm का जो था उतने पॉइंट पर एक क्वार्टर लगा हुआ है। तो मैक्सिमम डाया था इसका 34 का, तो हम 25 से जो हमारी 25 की डिस्टेंस थी आपकी ये, वहां से हम 34 और मेजरिंग करेंगे और पॉइंट डिनोट करेंगे। 34 की डिस्टेंस पे पॉइंट डिनोट करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये जो क्वार्टर की जो टोटल लेंथ है वो
100 mm है, तो 100 mm का मतलब हुआ 50 ऊपर 50 नीचे। तो यहां से अब हम फिफ्टी ऊपर एंड 50 नीचे पॉइंट नोट कर देंगे। अब ये पॉइंट जो है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्वार्टर 34 का था, तो 34 का हाफ होता है 17। तो यहां हम 17 पर मिडिल पॉइंट पर पॉइंट लगा लेते हैं। मिडिल पॉइंट में पॉइंट लगाने के बाद इनका भी मिडिल पॉइंट ले लिया, जो 50 ऊपर 50 नीचे था। तो ऊपर जो लेंथ है वो तो 34 है, तो 34 आप कर लेते हैं। मैक्सिमम जो लेंथ है उसकी तो स्ट्रेट लाइन हमने ये लगा ली, बट नीचे जो क्वार्टर की है, क्योंकि क्वार्टर टेपर है, तो नीचे जो है वो 26 है। तो मिडिल पॉइंट हम ले चुके हैं, तो 26 का होता है 13। तो हम 13 से करेंगे, 13 मिडिल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड और 13 मिडिल पॉइंट से राइट हैंड साइड। पॉइंट लगाने, लाइन ड्रॉ करने के बाद इनको हम मिला देते हैं। ये आपने मिला दिया। इसके बाद आप अपनी ड्राइंग में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की साफ टर्न रह गई है आपकी ड्रॉ करने के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे साफ टर्न ड्रॉ करेंगे, तो जो राइट हैंड साइड की अपोजिट होगी। ये आपकी फ्री हैंड है। ये शाफ्ट ड्रॉ करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि क्वार्टर में, अपने ड्राइंग में कि क्वार्टर में एक ड्राइंग और दी गई है जो स्फीयर टाइप की है, थोड़ा सा अर्धचंद्र की आकृति में। तो वो आपकी 3 mm ऊपर होती है। तो नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से 3 mm का पॉइंट लगा लें और उन पॉइंटों से ये चीज फ्री हैंडली खींच सकते हैं। चाहे आप सर्किल मास्टर से इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट बन के तैयार हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू हैचिंग कैसे करने को कहा गया है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, अपर हाफ इन सेक्शन में, लोअर हाफ इन सेक्शन में, फुल इन सेक्शन में, जैसे भी कहा गया है वैसे वैसे इसके पार्ट डॉटेड हो जाएंगे और डार्क हो जाएंगे। बट साफ्ट में हैचिंग होती ही है, तो
तो ये मैंने आपको शाफ्ट में हैचिंग कर दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉप व्यू डिस्कस करेंगे।